हेलो डियर ट्रेडर्स। तो आज का जो टॉपिक है वो एंट्री लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो है हमारा रियल ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट। अच्छा, आप बोलेंगे अगर आपको पता होगा ब्रेकआउट ब्रेक डाउन के बारे में तो सर इसमें है क्या? ब्रेकआउट का मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है या रेजिस्टेंस सपोर्ट बना रहा है? तो मेरे भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग ट्रैप होते हैं वो यहीं पर होते हैं। क्यों होते हैं वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। देखो, रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते क्या है। ये दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है रियल और फेक। अब ब्रेकआउट है, देखो ब्रेकआउट कब होता है? जब होता है जब प्राइस मूव करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़े। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको नहीं पता तो हमारी वीडियो देख सकते हो आप पीछे जाके। तो अबव अ रेजिस्टेंस और बिलो अ सपोर्ट लेवल, यानी रेजिस्टेंस के ऊपर जब हमारा कोई भी कैंडल बनेगा तो वो क्या होगा? ब्रेकआउट। और अगर सपोर्ट के नीचे कोई भी कैंडल बनता है, यानी सपोर्ट को ब्रेक करके कैंडल नीचे चला जाता है, तो क्या हो जाएगा? वो ब्रेक डाउन हो जाएगा या ब्रेक आउट ऑफ अ चार्ट पैटर्न। जो चार्ट पैटर्न हम आगे पढ़ेंगे या ट्रेंड लाइन को ब्रेक या ब्रेक डाउन करता है तो उसी को ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन बोलते हैं। अच्छा, इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मतलब यहां पे हमने कोई जोन बनाया, अभी क्या है ये रेजिस्टेंस बन रहा है। जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस में बोला था कि भैया यहां तो सेलर है यहाँ पे। सेलर का काम क्या है? मार्केट को नीचे ले आने का। लेकिन जब सेलर से ज्यादा मजबूत बायर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? सेलर पीछे रह जाएंगे। फिर सेलर वाला जो जोन है वो ब्रेक हो जाएगा ऊपर की साइड। अब ये जो रेजिस्टेंस था क्या बन गया? ये बन गया सपोर्ट। अब जब भी रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन, यानी कि मार्केट के ऊपर जाने से प्रॉफिट होता है। अभी इसी तरीके से अगर कोई जोन है जो सपोर्ट बन रहा है बार बार, यहां कौन बैठे होते हैं? बायर। अभी बायर्स बैठे हुए हैं, लेकिन जब ऊपर से सेलर्स क्या करेंगे? ऊपर से सेलर्स बहुत ज्यादा मजबूती में सेल करेंगे या बायर्स से ज्यादा जब मार्केट में सेलर्स आ जाएंगे तो क्या होगा? फिर बायर इस चार्ट को उठा नहीं पाएंगे, फिर क्या होगा? सेलर इसको और नीचे ले जाएंगे। अब क्या हुआ? सपोर्ट किस में बदल गया? अब रेजिस्टेंस में बदल गया सपोर्ट। ठीक है, तो जब सपोर्ट ब्रेकआउट होता है तो इसमें मिलती है हमें सेल अपॉर्चुनिटी, जिसको बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन में हमें डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट होता है और लॉन्ग पोजीशन में हमें अप ट्रेंड में प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अभी देखो, अभी आपके सामने एक चार्ट है, मैं चार्ट दिखा दिया आपको। आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन से चार्ट, कौन से कैंडल पर यहां पे ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में भी चल रहा था कि सर ये वाले कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है क्योंकि इस ग्रीन कैंडल ने इस लाइन को ऊपर की तरफ क्या किया है? ब्रेक किया है। तो देखो भाई, एक चीज समझ लो, ये आपका जोन है। ठीक है, ये आपका जोन है। अगर कैंडल ऊपर है तो ये हो जाएगा सपोर्ट, अगर कैंडल नीचे है इस जोन के तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। सिंपल। अब इन दोनों को समझ लो जोन, ये है दोनों जोन। अब जोन कैसे? ये दो टीम है। अभी एक बंदा कहे कि मैं तो एस सपोर्ट वाली टीम में भी रहना चाहता हूं और मैं रेजिस्टेंस वाली टीम में भी रहना चाहता हूं। अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा जाए तो सपोर्ट पे कौन होते हैं? बायर, और रेजिस्टेंस पे सेलर। ठीक है, तो ये बंदा बोले कि मैं तो बायर्स के साथ भी रहूंगा और सेलर्स के साथ भी रहूंगा, तो क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? क्या हम प्रॉफिट कर सकते हैं ऐसे मार्केट में रहकर? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। भैया प्रॉफिट करना है तो या तो बायर्स के साथ चलो या सेलर्स के साथ चलो, किसी एक पार्टी में रहना बहुत जरूरी। मैं बोलूं कि भैया मैं तो आम आदमी पार्टी में भी रहूंगा और मैं तो बीजेपी में भी रहूंगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यहां पे वही कैंडल
ब्रेकआउट कैंडल है और वही कैंडल रियल ब्रेकआउट कैंडल है जो किसी भी जोन के 100% ऊपर बन रही, ठीक है, 100% ऊपर उसकी बॉडी क्लोजिंग दे रही हो। तो यहां पे जो फर्स्ट कैंडल है वो क्या है, रियल ब्रेकआउट। क्या है, रियल ब्रेकआउट कैंडल है। तो क्लियर हुई मेरी बात। इसी तरीके से अगर कोई इस तरह से कैंडल बन रही है, रेड कैंडल, ठीक है, आधा नीचे आधा ऊपर, और इसके बाद एक और कैंडल बनती है जो 100% किसके एरिया में है, सेलर्स के एरिया में है, तो ये होगी रियल ब्रेकडाउन। क्या क्लियर हुआ, ये होगी रियल ब्रेकडाउन कैंडल। देखो अभी एक स्टेप आपको पता चला है एंट्री लेने का, ठीक है, एक स्टेप आपको पता चला है एंट्री लेने का। तो अभी चलते हैं सब अपने चार्ट की तरफ। तो ये है रेल विकास निगम का शेयर। रेल विकास निगम का शेयर मैंने यहाँ पे एक क्या बनाया हुआ है, एक जोन बनाया हुआ है, सपोर्ट जोन, ठीक है, अभी तो सपोर्ट ही बन रहा है बहरहाल, ठीक है। तो ये मैंने बनाया रेक्टेंगल से, चलिए क्यों बनाया, क्योंकि यहां पे सपोज दैट आप यहां पे बैठे मार्केट को ओपन करके, आप कहां बैठे मार्केट में, चार्ट आपका कहां चल रहा है, चार्ट चल रहा है यहां पे, अभी यहां का चार्ट नहीं बना। तो आप क्या देखेंगे कि भैया ये मार्केट यहां से ऊपर आया, यहां से यहां से यहां से यहां से, ठीक है, ये 14 अगस्त का चार्ट है, 14 अगस्त 25 का चार्ट है, क्लियर। तो क्या पता चलेगा, यहां से मार्केट या तो दोबारा ऊपर जाएगा, दो चीजें मिलती हैं, अगर चार्ट इसी जोन पे वापस आ रहा है तो दो चीजें होंगी, या तो हमें लॉन्ग पोजीशन मिलेगी या फिर हमें शॉर्ट पोजीशन मिलेगी। और मैंने आपको यह भी बताया था कि 1 2 3 बार से ज्यादा अगर हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है, 3 बार से ज्यादा अगर वहां पर चार्ट आकर उसी डायरेक्शन में नहीं जाता, ठीक है, यहां क्या डायरेक्शन थी, यहां थी अप ट्रेंड वाली, तो अप ट्रेंड में नहीं जाता और ब्रेकडाउन दे देता है, तो फिर हमें बहुत अच्छा ट्रेंड नीचे देखने को मिलता है, यानी बेरिश ट्रेंड। तो क्लियर हुआ। तो देखो सबसे पहले यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले अगर मैं इसको भी देखकर एक जोन बना लेता, इसको भी देखकर मैं जोन बना लेता, तो भी यहां पे देखो कैंडल आया नीचे, अभी कैंडल नीचे आया, कैंडल नीचे आने के बाद अभी तक जितने भी बेच मैंने पढ़ाए हैं वो सब बोलते हैं, जो अभी हमने चार्ट देखा था फर्स्ट कैंडल से पहला वाला जो ग्रीन कैंडल आपने देखा था उसी पे ब्रेकआउट बोल देते हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं होती। अभी देखो कुछ लोग क्या करेंगे, इस कैंडल पे क्या कर लेंगे, ब्रेकआउट मान लेंगे, ब्रेकडाउन हो गया, हालांकि ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, हालांकि ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन यहां पर एंट्री नहीं बनेगी। अच्छा, ब्रेकडाउन जो होता है हमारा वो होता है फर्स्ट कंफर्मेशन। क्या होता है, फर्स्ट कंफर्मेशन, यानी कि स्टॉक मार्केट में देखो मैं एक चीज बोलता हूं, कभी भी एक चीज पर डिपेंड नहीं होना है। अच्छा ब्रेकडाउन हुआ, इसके बाद मार्केट नीचे ही जाएगा, क्या आपके पास इसका सबूत है? भाई रूल्स पढ़े ना अपने, बुलिश के लिए हायर हाई हायर लोज, बेरिश के लिए हायर लोज, ठीक है, सॉरी लोअर लोज लोअर हाई, ठीक है, इसी तरीके से यहां पे वो चीजें फॉलो होंगी। अभी यहां ब्रेकडाउन तो हुआ है लेकिन रूल फॉलो नहीं हुआ। भैया रूल फॉलो कैसे होगा, जब इसके लो से नीचे एक और क्या बनेगा, लोअर लो। अब ये लोअर लो किसका रूल है, ये है बेरिश ट्रेंड का रूल। तो बेरिश ट्रेंड का रूल फॉलो नहीं हुआ तो कैसे मार्केट नीचे जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने बोला अभी हम इसका हाई और इसका लो लेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन है। तो देखो यहां पे जिन लोगों को नहीं पता वो क्या करेंगे, यहां पे एंट्री बनाएंगे और इसी के बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, अभी आ जाओ यहां पे, अभी आ जाओ यहां पर, ठीक है, अभी यहां पर आ जाओ। तो देखो यहां पे क्या इस पे ब्रेकडाउन हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर है और थोड़ा सा नीचे है। अब इसके बाद ये जो कैंडल बना इस पे हमारा रियल ब्रेकडाउन, क्या हुआ, रियल ब्रेकडाउन। ठीक है, रियल ब्रेकडाउन का एक और संकेत है,
उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम बड़ा बनना चाहिए, कैंडल स्ट्रांग होनी चाहिए, कैंडल स्ट्रांग है, वॉल्यूम बड़ा बन रहा है और 100% किसके नीचे आ गया, 100% रेजिस्टेंस के नीचे है। ठीक है, पहली कंफर्मेशन स्ट्रांग कैंडल, दूसरी कंफर्मेशन वॉल्यूम बड़ा है। ठीक है, कितनी हो गई, रियल ब्रेकडाउन 1, स्ट्रांग कैंडल 2, स्ट्रांग वॉल्यूम 3। और अब क्या करना है डाउन ट्रेंड के लिए, डाउन ट्रेंड में कौन सा रूल फॉलो होता है, डाउन ट्रेंड में कौन सा रूल फॉलो होता है, लोअर लोज एंड लोअर हाइज का। क्योंकि मैंने बोला ये आपकी फर्स्ट कंफर्मेशन हो गई तो इसी का हाई और इसी का लो चलेगा। अब इसका लो ब्रेक होना चाहिए ना, लोअर लोज बनना चाहिए। अब देखो लोअर लोज कहां बना। अच्छा, एक और चीज आप समझ लो कि ये जो कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, ये जो कैंडल्स बन रही हैं इन्हें आप इग्नोर कीजिए, इन पे आप कभी भी कंफर्मेशंस नहीं लेंगे। अगर इस तरह की कैंडल हमें क्या दे रही है, इस तरह की कैंडल हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रही है तो भी हम इन कैंडल्स पे कंफर्मेशन नहीं करेंगे। तो अभी देखो यहां पे इसके बाद लोअर लो ब्रेक होना चाहिए, कहां ब्रेक हुआ, इस कैंडल पे हुआ। ठीक है, इस रेड को मान लो या इस ग्रीन को मान लो, लोअर लो बना। लोअर लोज बनने के बाद आप क्या करेंगे, एंट्री ले सकते हो। अभी देखो इसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, इस ऊपर आने को बोलते हैं रीटेस्ट, ये होता है रीटेस्ट। अच्छा, रीटेस्ट भी एक कंफर्मेशन है मार्केट के नीचे जाने की। अब कितनी कंफर्मेशन हो गई, ब्रेकडाउन 1, स्ट्रॉन्ग कैंडल 2, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम 3, लोअर लोज 4, रीटेस्ट 5। अब क्या यहां भी एंट्री नहीं बनेगी, भैया यहां तो एंट्री बन रही। अब देखो मार्केट क्या हुआ, मार्केट, ठीक है, क्लियर हो रहा है, मार्केट आ गया नीचे। तो अभी कुछ पॉइंट्स और जानने बाकी हैं आप लोगों को, वो जान लीजिए। देखो यहां पे रियल ब्रेकआउट या रियल ब्रेकडाउन कब होता है, जब प्राइस ब्रेक करता है कोई भी लेवल जो आपने पढ़ा। तो फीचर्स हैं ये रियल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, हाई वॉल्यूम ड्यूरिंग ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, हमारे वाले एग्जांपल में हुआ। स्ट्रॉन्ग कैंडल बॉडी, नॉट जस्ट अ वीक, वीक नहीं होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए जो हमारे एग्जांपल में हुआ। प्राइस रिटेस्ट द ब्रेकआउट लेवल एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन। रिटेस्ट का मतलब होता है जो मैंने अभी बताया था कि मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है तो ब्रेकडाउन के बाद थोड़ा सा ऊपर आएगा, लेकिन उसके बाद नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट में पूरा रूल फॉलो होगा ना, लोअर लोज बनाए तो लोअर हाइज भी बनेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे जो एग्जांपल है उसमें भी रीटेस्ट हुआ। कंफर्मेशन ऑन हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम पे हमने नहीं देखा, हायर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखो हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अभी हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसको किया हुआ था। ठीक है, अभी थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे भी जिस कैंडल के लिए मैंने बोला था वहां पे आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ब्रेकडाउन मिल रहा है और इसके बाद यहाँ पे आपका लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद आपको एंट्री मिली, देन मार्केट आपका नीचे। और इसके बाद जो कंफर्मेशंस देखनी है आपको, हायर टाइम फ्रेम पे मिल गया, समटाइम सपोर्टेड बाय न्यूज या स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। कभी कभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स या न्यूज के इंपैक्ट से होता है या अर्निंग रिलीज होती है जब हो जाता है, तो न्यूज पे तो आपको बने रहना पड़ेगा। तो इसके बाद देखो फीचर्स हैं फेक ब्रेकआउट के, लो वॉल्यूम ड्यूरिंग ब्रेकआउट, लो वॉल्यूम बनता है। ठीक है, ब्रेकआउट अकर्स विद ओनली अ वीक, नो बॉडी क्लोज। यानी क्या होता है, इस तरह से आपने देखा कोई जोन बनाया तो यहां पे इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ विक बनती है नीचे। हमें क्या देखना होता है कि भैया हमारी कैंडल बननी चाहिए, कैंडल बननी चाहिए, विक नहीं होनी चाहिए। प्राइस क्विकली रिवर्स आफ्टर ब्रेकआउट। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर ब्रेकआउट हो गया है तो मिनिमम 5 से 15 मिनट वो जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस के नीचे होना चाहिए, रेजिस्टेंस के नीचे होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट हुआ और 15 से 5 मिनट तक प्राइस सपोर्ट के ऊपर ही बना रहता है तो फिर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया सपोर्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो गया सपोर्ट। यहां पे क्या दिखा रहे हैं, प्राइस क्विकली रिवर्स,
अगर प्राइस क्विकली रिवर्स हो जाता है दूसरे कैंडल पर ही, तो वहां पे आप कंफर्मेशन नहीं ले पाएंगे। नो कंफर्मेशन ऑन हायर टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं। ऑफन कॉज स्टॉप लॉस हंटिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग के वजह से भी यहां पर होता है। तो मैं आपको बता देता हूं स्टॉप लॉस हंटिंग कहते किसे। तो हम आ गए हैं अपने निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो यहां देखो आप लोग, मैंने क्यों बनाया वाला जोन, ये मार्क किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया और यहाँ से गया, ठीक है। तो एक जोन मुझे मिल गया। तो अब देखो स्टॉप लॉस हंटिंग और फेक ब्रेकआउट क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल के दिखाता हूं। यहां देखो भैया, जो ये सोच रहे हैं कि हमसे तो स्टॉक मार्केट आती है, मार्केट यहां से ऊपर गया, यहां से ऊपर गया, यहां से ऊपर गया, तो यहां से भी ऊपर जाएगा, जाहिर सी बात है जाएगा। लेकिन फर्क है, क्या फर्क है, यहां देखो अगर किसी को रियल और फेक ब्रेकआउट ही नहीं पता तो पहली चीज क्या होगा, वो इस रेड कैंडल को ब्रेकडाउन मान लेगा। क्या हुआ जी, यहां पे ब्रेकडाउन हुआ। अच्छा, इस ब्रेकडाउन कैंडल का जो वॉल्यूम है देखो कैसा है, इस ब्रेकडाउन कैंडल का जो वॉल्यूम है वो कैसा है, लो है। तो हमारे तरफ से तो पहली बात ही ब्रेकडाउन है ही नहीं। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ जी भैया ठीक है, ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट नीचे जाती है, तो क्या करेंगे लोग, नीचे की साइड पोजीशन बनाएंगे, नीचे की साइड पोजीशन बनाएंगे और स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे ऊपर, क्योंकि ऊपर जाने से मार्केट में क्या होता है, लॉस होता है। किसमें, शॉर्ट पोजीशन में, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन में। अब क्या हुआ, यहां पर बड़े प्लेयर को पता है कि भैया छोटे प्लेयर को फंसाना कैसे है, तो यहां पे चारा, जब हमारी जेब से लॉस होगा तो बड़े लोग अपना जेब भरेंगे। तो यहां पे उन्होंने क्या किया, यहां पे जो लोग बिगनर्स हैं, जो लोग सीखकर नहीं आते, वो समझते हैं कि मार्केट यहां से इतना ज्यादा डीपली आ रहा है और इतना ज्यादा नीचे तो पहले भी नहीं आया, ठीक है, इतना ज्यादा नीचे तो पहले भी नहीं आया विद रेड कैंडल। तो यहां तो मार्केट बड़े बड़े कैंडल बना रहा है। अरे भैया, बड़े बड़े कैंडल के साथ साथ बड़े बड़े वॉल्यूम भी होने चाहिए, जो कि नहीं है। तो यहां पे पहली चीज तो वो एंट्री बनाएंगे और अपना स्टॉप लॉस रखेंगे यहां। अब बड़े प्लेयर को लिक्विडिटी चाहिए, तो लिक्विडिटी क्या होती है, हम तुम्हारे स्टॉप लॉस, ठीक है, जब हम ज्यादा एंट्री ले लेते हैं तो लिक्विडिटी बन जाती है मार्केट में। उसी दौरान बड़ा प्लेयर क्या करेगा, अपनी एंट्री बनाए। एंट्री बनाने के बाद क्या होगा, आप सबके क्या हो जाएंगे, स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे, आपका शिकार कर लिया गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। क्या आप समझ में आया, आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। तो समझ में आया किस तरीके से ट्रेड लेनी है, किस तरीके से नहीं लेनी। और इसके बाद आपको यहां पे मैं बता देता हूं कि एंट्री लेने का जो सेफ तरीका है वो क्या है।